ये देखिए वेब डिज़ाइन इज़ डिफरेंट और वेब डेवलपमेंट ये जुदा है। डिज़ाइन में अमूमन हमारा एडोब फोटोशॉप या अगर मैं टूल्स की बात करूँ, टूल टेक्नोलॉजी, तो इसमें CSS हम फॉर इंस्टेंस डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये इसने CSS को भी कैटेगराइज किया है डेवलपमेंट के टूल्स में, ठीक है ना। हालांकि इट इज़ एक्सटेंसिवली बी हैव बीन यूज फॉर वेब डिज़ाइनिंग। ये नोट्स हैं, आगे इसमें आ जाए। ये देखिए वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, इस पर ये सारे जुमले जो हमने इस क्लास में फॉर इंस्टेंस बताए हैं आप लोगों को, वो इसमें है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यूज़र्स डेवलपमेंट का उसको पता ही नहीं, ना वो अप्रिशिएट करता है, उसको डिज़ाइनिंग का तो अंदाज़ा है, वो विजुअली देख रहा है कि यार किस तरह है, जो आम नॉन कंप्यूटर्स के लोग हैं जिसके लिए हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। क्लियर है? सम ऑफ द मेन रोल ऑफ वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर क्या है, जो वेब को डिज़ाइन कर रहा है उसके रोल क्या है, वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। ग्राफिक्स में वो बेहतर होता है, एडोब फोटोशॉप या जो भी आजकल के जितने भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं उसमें उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर का किसी को पता है? फुल स्टैक किसको कहते हैं? हाँ, जो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों करें, ठीक है ना, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। और ये आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इतना कुछ आप लोगों ने डिज़ाइनिंग में आप लोगों ने एक टूल पे फॉर इंस्टेंस आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप लोग अपना वेबसाइट वगैरह सेट आउट कर सकें, ठीक है। या ये इसको बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट है सर्वर साइड पे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस है और इसकी कई वेरिएंट्स हैं, CSS है, ये चीज़ें, ये जो है ना जो वेब 2 के लिए हम काम कर रहे हैं ना, ये इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी भी। हाँ, जो हमारा मतलब है ना वेब 2, वेब के कई वर्जन हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल आया था वेब 1 था, स्टैटिक पेजेस थे, अभी डायनामिक पेजेस है ना बहुत कुछ, जिसको वेब 2 कहते हैं। हाँ, वेब 2। इससे आगे जो है वो वेब 3 है, सेमांटिक वेब। एम आई राइट? सेमांटिक वेब में ऑन्टोलॉजीज हम स्पेसिफाई करते हैं, वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। टर्मिनोलॉजी हम स्पेसिफाई करते हैं, और यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस है वेब 2 में, वहाँ पे लिंक डेटाबेसेस है। क्लियर है ना? अभी जितना भी काम है जो बैचलर लेवल पे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये कोर्सेज, ये वेब 2 है, समझा रहा ना। डायनामिक पेजेस ये वेब 3 नहीं है, लिंक डेटाबेसेस इसमें नहीं है। इसमें बैक एंड पे, हर एक वेबसाइट के बैक एंड पे एक रिलेशनल डेटाबेस होगा। वो किस में हम मैनेज करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस किस में मैनेज करते हैं? यानी जो वेब बेस है RDBMS में मैनेज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जो वेब बेस सॉफ्टवेयर है, फॉर इंस्टेंस वेबसाइट्स है, इनका RDBMS के लिए जो RDBMS स्पेसिफिकली इनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? ज़्यादातर एक्सटेंसिवली वो MySQL है ना। Oracle तो इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वेब बेस के लिए है। एंड्रॉयड ऐप जब हम बनाते हैं उसके पीछे भी एक डेटाबेस होता है, वो भी रिलेशनल है। और वहाँ पे जो RDBMS हम इस्तेमाल करते हैं क्या है? जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है SQLite है। MySQL भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी जितने हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में जो दोस्त हैं जिन्होंने काम किया है एंड्रॉयड स्टूडियो या फॉर एग्जांपल एक्लिप्स में, तो वहाँ पे RDBMS कौन सा इस्तेमाल करते हैं बैक एंड में? SQLite। याद रहेगा ना? ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इंशाल्लाह आप लोग खुद ब खुद इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करेंगे। नीचे आप लोग नीचे पैराग्राफ में ज़रा देखें, ये ASP.NET है। उस दिन आप लोगों का क्लास था किसी और का, वो हम विजुअल स्टूडियो में वहाँ पे काम कर रहे थे, इंस्टॉल था ना ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो HTML तो सब में कॉमन है ना, वो CSS है। लेकिन आगे जाके वहाँ पे जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो ASP.NET है। ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, क्लियर है। और PHP स्टैंड फॉर, फिर भूल गया, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। दोनों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ASP के लिए आपने कोई एडिशनल सर्वर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं।
नहीं नहीं, ASP के ट्रांसलेशन के लिए वहां पे क्या है, IIS है विंडो के अंदर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। PHP के लिए वेम्प नहीं है, वेम्प में एक सर्वर है जिसको हम अपाची कहते हैं। वेम्प स्टैंड फॉर विंडो अपाची माइस्क्वेल PHP, WAMP, ठीक है ना। हर एक चीज को अपने लिए जरा क्लियर करें। लैंप है, हाँ, लिनक्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काम करते हैं यूबंटू में, वहाँ पे हम लैंप लेते हैं, लैंप। मैकबुक के लिए मैंने क्या कहा, वेम्प स्टैंड फॉर WAMP। हाँ, वेम्प इज अ स्विट ऑफ एप्लीकेशन। इसने कहा कि ये वेम्प सर्वर इस्तेमाल करते हैं PHP के लिए। वेम्प सर्वर नहीं है, वेम्प सर्वर के अंदर एक एप्लीकेशन आ जाता है जिसको हम अपाची सर्वर कहते हैं, वो PHP को ट्रांसलेट कर रहा है। ASP में जब आप कोडिंग करते हैं एक्टिव सर्वर पेजेस में, तो इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंडो के साथ एक खुद अपना कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम IIS कहते हैं। क्लियर है? या वेब डेवलपर के रोल इधर दिए हैं, ऊपर वेब डिज़ाइनर के हैं, ये वेब डेवलपर के रोल है। क्या क्या करता है? फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग द एक्चुअल इंटरफेस थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। और फिर फ्रंट एंड डेवलपर कैन यूज स्टाइलिंग प्री प्रोसेसर्स, जावास्क्रिप्ट वगैरह। फ्रंट एंड डेवलपर प्रोवाइड द मार्कअप डिज़ाइनर, ठीक है ना। बैक एंड डेवलपर क्रिएट द बैकबोन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है ना। यानी इसमें ज़रा आप लोग का अंदाज़ा लगाएं, वेब डिज़ाइनिंग इसने जुदा किया, वो जुदा चीज़ है। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड का ये डंडोरा पीट रहा है। फ्रंट एंड को ये जो HTML और CSS या जावास्क्रिप्ट में आप काम करते हैं, ये फ्रंट एंड कह रहा है। हाँ, बैक एंड जो वेब डेवलपमेंट है ना, डिज़ाइन नहीं, डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं। बैक एंड वेब डेवलपमेंट ये जो PHP या MySQL में आप सेटिंग करते हैं सर्वर साइड पे, हाँ, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और सर्वर साइड पे, समझ आ रहा है ना। जो चीज़ें सर्वर ट्रांसलेट कर रहा है, अपाची यानी PHP की कोडिंग, इसको ये बैकएंड कह रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फ्रंट और बैकएंड के जितने भी फॉर इंस्टेंस डेवलपर है वो एक ही IDE इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के एग्जांपल क्या है, ये क्लियर है ना। CSS वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML वाले भी कर रहे हैं, PHP वाले भी यही कर रहे हैं। क्लियर? PHP इस पे काम नहीं करेगा, क्यों? हाँ, जब तक आप उसके लिए ZAMP या WAMP अपाची सर्वर इंस्टॉल ना करें। जब आप वो चलाए तो ड्रीमवीवर आपके PHP का कोड तब ट्रांसलेट होगा। और कहाँ पे रखना है, मैंने इधर ये जो HTML पेजेस हैं मैंने कहाँ रखे हैं, ये ज़रा ऑब्जर्व करें आप लोग। इधर कोई फोल्डर है, ये देखिए WST, नहीं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए ओपन में जाए, यहाँ पे ये फोल्डर मैंने रखा है ना, प्रोजेक्ट्स में वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो फोल्डर है वहाँ पे, और वहाँ पे भी प्रोजेक्ट के अंदर ये है, ये देखिए यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आपने ये अंदाज़ा लगाना है, जब आप PHP में काम करते हैं आपने कहाँ पे रखना है, C में आ जाए, यहाँ पे आपने ZAMP या WAMP इंस्टॉल किया होगा, ये देखिए इधर, ठीक है ना। ये अभी इंस्टॉल नहीं है, मिट चुका है, ये मैंने रिमूव किया था। यहाँ पे एक फोल्डर होगा htdoc, क्या नाम है इसका, htdoc, HTDOC। वहाँ पे जब आप फाइल सेव करेंगे PHP का, तो वो तब PHP का कोड ट्रांसलेट होगा। क्यों? क्योंकि PHP के कोड के लिए सर्वर की ज़रूरत है, और सर्वर जब आप फॉर इंस्टेंस रन करें तो इसका एक बेस फोल्डर होता है, वो बेस फोल्डर इधर ही है। मेरी बात ज़रा दोहराए प्लीज़, मैंने जो कहा वो ज़रा दोहराए।
ये जो सामने नजर आ रहा है ये कौन सा फोल्डर है? ये क्या मुसीबत है? मिसाल के तौर पर प्लीज पे अटेंशन। क्लियर? या यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं ज़ैम को, ठीक है ना। आपका सिस्टम 32 है या 64 है, वट एवर यू हैव, वो उसी निस्बत से वो वर्जन अपने लिए डाउनलोड करें, ठीक है। या और इसमें सिर्फ आप एज ए वेब डेवलपर अगर आप काम कर रहे हैं इनिशियली, देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स इनसाइड इट। आप सिर्फ माइस्क्यूएल और अपाची को इंस्टॉल करें। ये हो गया आप लोगों का, ये समझ आ गया ना? या तो टेबल समझ आ गए? टेबल हम किस तरह लिखते हैं? हाँ, बॉडी में टी लिखें, खुद ब खुद आ जाता है। ये देखिए खुदकार तरीके से जब आप इन टैग लिखें तो टेबल का एंड टैग भी आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं? TH टेबल हेडिंग। अगर ये टैग गलत होता तो यहाँ पे ये मुमकिन नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं नेम लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे TD क्या लिखूँ? टेबल डेटा। कोड की क्लियरिटी के लिए इस तरह आप एंटर करें, इस तरह क्लियर लिखिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अभी मैं क्या करूँ? नेम, अभी इस एंड पे आ जाए, फिर TD के एंड पे फिर एक और क्योंकि हमने बनाना है नेम, एक टेबल हमने बनाना है जिसमें नेम हो, क्लास हो और सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर, ठीक है। हाँ, बॉडी से बाहर है, यस, दिस वाज अ प्रिंसिपल मिस्टेक। इसको कॉपी करें सबको। याद रखिए जो विजिबल चीज़ें नहीं हैं वो हेड में हम लिखते हैं, जो विजिबल है वे पेज पे आ जाते हैं। वो आपने क्या कहाँ लिखने हैं? बॉडी में। ठीक है, ये मैं नेम और क्लास मैंने लिखे, ठीक है। इसको इस तरह करें ताकि आप लोगों के लिए मोर क्लियर हो। स्प्लिट कोड लायो, सिर्फ नेम और क्लास ही आ गए, टेबल कहाँ है? टेबल तो नज़र नहीं आ रहा। स्टाइल में या इधर इसमें कुछ इनका अपने खुसूसियात भी है। मिसाल के तौर पर मैंने B सिर्फ लिखा, ये देखिए सिर्फ बॉर्डर, स्टाइल शीट का मैं सहारा नहीं ले रहा, सिर्फ मेरे बॉर्डर लिखा, ठीक है ना। और बॉर्डर में लेट से 1px फॉर इंस्टेंस, ठीक है। ये देखिए इसके बॉर्डर शार्डर आ गए। हाँ, और यहाँ पे ये टेबल इधर लेफ्ट पे है, इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो क्या लिखूँ? बेहतर ये है, बेहतर कोडिंग मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह है ना बॉर्डर, इस पे इससे थोड़ा इस तरह इधर आ जाए, या अभी अलाइन और अलाइन सेंटर, ठीक है। क्लियर? समझ आ रहा है? ये आपका ऊपर पे पेज क्रिएट हो रहा है। अभी इस पेज पे आपने क्या क्या डालना है वो आपकी मर्जी। अच्छा, मैंने आप लोगों को इनलाइन और इंटरनल स्टाइल शीट के भी बताया था। मिसाल के तौर पर ये टेबल हेडिंग है, ये देखिए टेबल हेडिंग में ये कॉलम वैसे मुफ्त में क्रिएट हुआ है। हाँ,
ये ड्रीम वीवर और जो सबलाइम टेक्स्ट 3 है इसमें ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपने या तो इसके जो है ना टीडी आप मिटा दें, यहाँ पे टीडी मिटा दें, वैसे नेम लेके वो ख़त्म हो गया। देखिए पहला जो कॉलम आप क्रिएट करते हैं उसके लिए टीडी ना लेके, क्लियर है? हाँ, हेडिंग में समझ आ रहा है? अभी टेबल जो हेडिंग है इसमें हम कुछ इसका स्टाइल वगैरह लिखते हैं। तो स्टाइल में सिर्फ टेबल हेडिंग के लिए जो फॉर इंस्टेंस जो इसमें टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी कलर हम देना चाहते हैं। तो ये किस तरह लिखेंगे, क्या लिखूं? ये देखिए मैं खुद सिर्फ स्टाइल लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाकी जितने भी एट्रीब्यूट हुए खुद ब खुद आ जाते हैं। सिर्फ मैं सी पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। टेबल हेडिंग अगर अभी आपने कलर प्रेस किया तो इसका बैकग्राउंड सारा जो है ना वो क्या हो जाएगा, कलरफुल। मैंने इसका जो टेक्स्ट है ना उसका कलर मैंने चेंज करना है, तो क्या करूं? टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ये देखिए टेबल हेडम ये क्रिम्सन मैंने सेलेक्ट किया, अभी इसका इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, ये देखिए ये इसका मेरे ख्याल में कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा इस तरह डिस्टिंक्ट कलर हम सेलेक्ट करते हैं, रेड कर दें। डेकोरेशन बीच में से हटा लेते हैं। अच्छा, इस पे ज़रा काम करें कि टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। सिंपल कलर करूं तो ये बैकग्राउंड मेरे ख्याल में हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें ज़रा आप लोग ज़रा ये जो है ना पॉइंट आउट करें, इसमें देखिए क्लास का कलर चेंज नहीं हुआ, टीडी क्लास सिर्फ नेम का हो गया, ठीक है ना। ये इसमें एक आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई दूसरा फॉर इंस्टेंस राइटर यूज़ करें, आम जो विंडो के हैं नोटपैड वगैरह, या इसमें ये मसला नहीं होगा। ये मसला कहाँ क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे एक फालतू कॉलम खुद ब खुद आ जाता है। उसके लिए मैंने टीडी रिमूव किए, जब टीडी मैंने रिमूव किए तो ये जो है ना ठीक हो गया मसला। अभी जब फॉर इंस्टेंस का कलर वगैरह हम चेंज कर देते हैं तो सिर्फ वही जो टीएच के साथ विदाउट टीडी लिखा है उसका चेंज हो गया, बाकी ठीक है, बाकी उसी तरह है एज यूजुअल। क्लियर? अच्छा, बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज करूं? इधर मैं क्या करूं? ये मैंने कोलोन लगाया, सेमी कोलोन है, सेमी कोलोन, ये इधर सेमी कोलोन होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये मैं पिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये ग्रीन है फॉर एग्जांपल ये वाला। The effect is taken only in the first column। तो अभी मैं ज़रा इसको चेंज कर देता हूँ।
में टेबल हेडिंग का इसमें ये प्रिंसिपल प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग तो आप लोगों का अपना ओपिनियन है। देखिए टेबल हेडिंग का स्टाइल शीट में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया और, ठीक है ना। टेबल हेडिंग के दोनों जो फॉर इंस्टेंस कॉलम है या मल्टीपल कॉलम है, इस पर इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे इसका हो रहा है। यानी ये तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है सिंसियरली स्पीकिंग, तो इट आल्सो गेव सम एबनॉर्मल आई थिंक सो रिजल्ट्स, ठीक है ना। लेकिन इसका ये जो कोड है जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मान हमारा कंसेप्ट भी क्लियर है, ठीक है, समझा रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी थी। दोनों टीएच के अंदर हैं, एक पे हो रहा है दूसरे पे नहीं हो रहा। मैंने टीडी का स्टाइल तो चेंज नहीं किया ना उसके लिए मैं इनलाइन स्टाइल शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं टीएच के लिए पूरे हेडिंग के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इंटरनल स्टाइल शीट का कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? कहाँ लिखते हैं इंटरनल स्टाइल शीट? हेड में सर लिखते हैं ना सर, एक्सटर्नल फिर वो चीज़ क्या लिखूं मिसाल के तौर पर मुझे बताएं। सर स्टाइल, यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टाइल का आपने अपना टैग लिखना है, क्लियर है ना। ये इंटरनल स्टाइल शीट है, वो इनलाइन था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन उससे जुदा ये है, यहाँ पे टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, इधर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। हमारा काम है ये जो टेबल हमने बनाया है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। हाँ, पूरे का मैं फॉर एग्जांपल हम चेंज करना चाहते हैं तो टेबल लिखे, वैसे टेबल, फिर इसी तरह जो C++ में आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इसी तरह कर्ली ब्रैकेट लिखें। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इधर हाँ कर्ली नहीं, बॉडी तो वो भी कर सकते हैं, पूरे बॉडी के लिए लिखें, पूरी बॉडी हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ टेबल का करना है, तो अभी यहाँ पे मैं बी क्लिक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बीजी है इसमें कुछ, ये देखिए इसको आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ये देखिए खुद ब खुद आ गया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर, मिसाल के तौर पर ये मैं एक्वा करना चाहता, क्लियर है। इधर सेमीकोलन लिख सकते हैं, बेहतर कन्वेंशन है। सेमीकोलन के बाद अगर आप इसके साथ कुछ और करना चाहते हैं, ये टेबल में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ॉन्ट फैमिली आपको पसंद नहीं, फ़ॉन्ट फैमिली आप कुछ और करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर लेट्स से ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है, ये आप लोग ज़रा फाइंड आउट करें, ठीक है ना, समझा रहा ना। ये मैंने डाल दी और इधर सेमीकोलन, इसमें से जो फ़ॉन्ट फैमिली आप करना चाहते हैं वो सिर्फ छोड़ दें, बाकी को ख़त्म करें। ये सारे आ गए ना, इसका क्या असर हो गया, 8-10 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे। वैसे सिंप्लिसिटी के लिए फ़ॉन्ट फैमिली को हमने कैटेगराइज किया है ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो डेवलपर्स के लिए, ठीक है ना। तो तकरीबन दर्जन से भी ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, तो उसको हमने कैटेगराइज किया। इसमें से जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं वो छोड़ दें, बाकी को ख़त्म करें, एंड पे सेमीकोलन लिखें, ठीक है, समझा रहा है। हमने टेबल लिखा और टेबल का इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट फैमिली मिसाल के तौर पर इस पर आप लोग यहाँ पे आपने किस तरह सीखना है, ये ज़रा मिटा दें, ये सारे मिटा दें फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिर्फ जो sans सर्फ है ना ये छोड़ दें, क्लियर है। अभी इसको सेव करें और इधर देखिए ज़रा, मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट यही फ़ॉन्ट फैमिली थी, चेंज होता है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज है। इस तरह फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करें कि इसकी वो हरूफ थोड़े से ज़्यादा चेंज हो,
हेल्वेटिका है या कोई भी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसका सही अंदाज़ा हो जाए। खबर होगी ये कितना आसान है। ये इंटरनल स्टाइल शीट है कि हेड के अंदर स्टाइल के टैग लिखे और उसमें जिस एरिया के लिए आपने लिखना है वो लिखे। अच्छा, मुझे जलाल ये बताएं कि अभी हमने वे पेज में मिसाल के तौर पर ये तो टेबल हमने लिखा, अगर वे पेज पे हम सेक्शन बनाए क्लासेस DIV के ज़रिए, तो उसके लिए स्टाइल शीट किस तरह लिखेंगे? तो div में लिखिए। पहले क्या करें? पहले फॉर एग्जांपल div को डिजाइन करना है सर, आपने div बनाना है। ये देखिए इधर आ जाए, हाँ डिव, ये टेबल तो बन गया ना, इधर टेबल के नीचे आ जाए, इधर मिसाल के तौर पर एक डिव क्रिएट कर देते हैं। क्या लिखूं आप मुझे बताएं? div का कोड लेस देन DIV, आगे एक क्लास मैंने क्रिएट करना है। क्लास मीन्स कि एक सेक्शन, आप वो दूसरे क्लासेस में कंफ्यूज ना हो जाओ C++, वो कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा टफ है। ये पेज आप लोग देखते हैं ना रोज़ाना फेसबुक वगैरह, उस पर लेफ़्ट साइड पे एक इस तरह हाशिया होता है, राइट साइड पे बहुत सारे सेक्शन उसके होते हैं ना, कुछ में इमेजेस, कुछ में गैलरीज, क्लियर है ना, कुछ में फ्रेंड्स। जब आप अपने फेसबुक का होम पेज देखते हैं, ऊपर जी ये स्लाइड बार है, ये इधर मेरा कवर फोटो है, ये है लेफ़्ट साइड पे, इधर फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट साइड पे सारे मैसेंजर के दोस्त आ जाते हैं, इस तरह लेफ़्ट साइड पे एडवर्टीज़मेंट आ जाते हैं, क्लियर है ना। तो ये क्या है? डिफरेंट सेक्शंस है, ये क्लासेस है। इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं? DIV के ज़रिए, डिव के ज़रिए। मिसाल के तौर पर अभी मैं एक क्लास क्रिएट देता हूँ, क्लास, ये देखिए खुद ब खुद आ गया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ क्लास को, तो वो खुद ब खुद डबल कोड टाइप करने से मैं बच गया, ठीक है ना। इधर मिसाल के तौर पर BSIT में लिख लेता हूँ, ये मैंने क्लास क्रिएट किया। अभी इस क्लास के लिए हमने वहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट में जिस तरह टेबल के लिए हमने सजावट लिखी थी, इसके लिए भी हम लिखेंगे, क्लियर। हो गया। अभी DIV के अंदर जो आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इधर आज एक नया कंसेप्ट हम सीखते हैं लिस्ट का। HTML में लिस्ट भी हम पढ़ते हैं ना, लिस्ट कितने किस्म के लिस्ट है? बेसिकली ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। लिस्ट नहीं होती यार, फॉर एग्जांपल जो हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इधर एक ऑर्डर लिस्ट हम बनाते हैं, OL, हाँ, सिर्फ मैंने लेस देन साइन लिखा, मैं O लिख रहा हूँ, और ये मेरे भाई देखिए ये OL खुद ब खुद आ गया। अभी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है ना, तो इसका टाइप क्या होगा? यानी ऑर्डरिंग आप 1 2 3 से करते हैं, ABC से करते हैं, रोमन न्यूमरल से करते हैं। आप घर में इसको ज़रा टेस्ट करें कि रोमन से हो रहा है कि नहीं, बड़े अंग्रेजी से हो रहा है कि नहीं, छोटे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, अलिफ बे ते से हो रहा है कि नहीं, वो भी ट्राई करें। हो सकता है यार, उर्दू में सारी वेबसाइट है, वो लोग किस तरह करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचे ना, उसके लिए और टूल है। XLST, ये इसमें ट्रांसलेटर, ये जो वेब है ना HTTP प्रोटोकॉल, इसमें और इसके कंपोनेंट प्रोटोकॉल है ट्रांसलेशन के लिए। नेचुरल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं, एक और अलिफ में फ़र्क कंप्यूटर करता है। एनकोडिंग का मैंने बता दिया था ना, ओमेटा इधर लिखा है मेरे भाई, UTF, ये UTF कोड एनकोडिंग सिस्टम है। आपकी पूरी उर्दू, पूरी अरबी, उसके सारे हुरूफ तहज्जी ये कंप्यूटर समझता है एनकोडिंग स्कीम के जरिए। ऑर्डर लिस्ट, ये देखिए खुद ब खुद आ गए कि 1 लिखना है, A लिखना है, मेरे ख्याल में रोमन है इधर और स्मॉल A है। मैं पहला सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर मैंने किया, मैंने टाइप नहीं किया कुछ भी मज़ीद। इसको ये इधर करें, हाँ।
अभी कैसे लिस्ट बनाते हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लिस्ट आइटम किया आपने। अभी हम लिस्ट बनाते हैं, पहले लिस्ट की हेडिंग भी दे देते ना कि लिस्ट का हेडिंग क्या है। मिसाल के तौर पर लिस्ट का कोई हेडिंग भी होना चाहिए ना, समझा ना, कि ये लिस्ट किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, और फ्रूट्स के हम नाम लिखते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। पहले लिस्ट आइटम में मिसाल के तौर पर एप्पल कर देते हैं। इसको अगर आप लोग इसके साथ इधर लिखे तो बेहतर होगा। लिस्ट आइटम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम और कोई फ्रूट वगैरह का नाम ऑरेंज लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो मैंने लिखे और लिस्ट आइटम आपने क्लोज करना है और इधर लिस्ट ख़त्म। ये दो मैंने इस तरह किया, ठीक है ना। इधर आप लिस्ट का टेक्स्ट भी देख सकते हैं, टाइटल या जो कैप्शन है क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इधर मैंने टाइप किया, ज़रा पीछे आ जाए, फिर इसको इस तरह करें, ठीक है ना। ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। अभी इसमें ढूंढते जाए कि लिस्ट का डेटा क्या होगा, ठीक है ना। ऑन क्लिक क्या होगा, ऑन माउस ओवर क्या होगा, ठीक है ना। स्टाइल क्या होगा, टाइटल क्या होगा। मिसाल के तौर पर टाइटल को क्लिक कर देते हैं और टाइटल है जी फ्रूट्स। जलाल समझ आ रहा है? इसको हम अभी सेव कर देते हैं। इधर ज़रा क्लिक करें, आ गया ना लिस्ट। अभी इसकी ज़रा सजावट करें। हाँ, ये फ्रूट किधर गया? ये तो ऑर्डर लिस्ट हमने बनाया। ये इधर भी वैसे इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो नज़र नहीं आया ऑर्डर लिस्ट इसका जो नेम है। ये ज़रा इसमें ये टेबल वगैरह भी है, इसको ज़रा कॉपी करें पूरी तरह से, समझा रहा है ना। और दूसरे कहीं और ये डेव बनाएं, इसमें लिस्ट भी इस तरह इंक्लूड करें और लिस्ट का टाइटल भी इसी तरह दें, ठीक है ना। समझा रहा है ना। ये इस तरह भी है ना, पायरेटेड है, ज़ाहिरी बात है। हाँ, क्रोम पे, हाँ, ब्राउज़र का भी इशू है। अभी ये हमें पता नहीं, यहाँ पे जो मेरे सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो फायरफॉक्स है। तो ये जो ड्रीमव्यूअर में हम लाइव कोड लिख रहे हैं, नीचे कोड लिख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ये वही फायरफॉक्स इसको ट्रांसलेट कर रहा है। कोई HTTP प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना कि इसको ट्रांसलेट। थोड़ा सा ये आराम आराम से करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी ये लिस्ट जो है ना, इसका div जो क्लास है हमने क्या बनाया है, उसका नाम हमने क्या दिया है, bsit। इधर आ जाए, टेबल के लिए आपने सजावट की। अभी .bsit क्लियर, समझा रहा ना। डॉट आपने ज़रूर लिखना है क्लास के लिए। अभी ये लिस्ट लेफ्ट साइड पे है, इसको हमने सेंटर में प्लेस करना है, समझा रहा ना। ये भी एक में लिख लेता हूँ, बाकी आप लोग फिर लिखे, ठीक है ना। ये क्लास के लिए हम स्टाइल शीट लिख रहे हैं, और कौन सा वाला, इंटरनल। इनलाइन भी लिख सकते हैं, डिव के अंदर लिखें। अरे शेख तरतीब पर मजा दे, हाँ इसी तरह करें। और ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, फिर उसको दोबारा देखें, ठीक है ना, घर में इसी तरह बैठ जाए। अच्छा, इधर क्या लिखूं, एलाइन फॉर एग्जांपल, एलाइन कंटेंट्स, एलाइन आइटम, एलाइन सेल्फ में कंटेंट्स कर देता हूं, ठीक है ना। सेंटर में करना है, कहाँ करना है, ठीक है। इधर सेमीकोलन लिखें। ये देखिए, जो हम कर रहे हैं इसी तरह आप लोग भी करें। एलाइन कंटेंट्स ने काम नहीं किया,
हो सकता है वो कुछ और, फॉर एग्जांपल आप टेबल शेबल बनाएं और चीज़ों के लिए हो। अभी मैं अलाइन आइटम पे ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये फिर भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये जो क्लास नेम है इसको ज़रा दोबारा चेक करें, BSIT, ये तो बिल्कुल ठीक है। ए लाइन फॉर एग्जांपल करें, सिंपल। राइट कर देते हैं। इस तरह करें कि ये जो DIV आप लोगों ने क्रिएट किया है, ये इसके लिए एक और पेज इस तरह क्रिएट करें। मिसाल के तौर पर ये जो है ना, मैं एक और पेज इधर क्रिएट कर देता हूँ HTML का। तो एक्सटर्नल बन जाते हैं। नहीं नहीं, यही इंटरनल स्टाइल शीट, यही ट्राई करते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये DIV जो है ना, जो आपने बनाया है इधर, और इसमें लिस्ट है जी, ये जो है ना कॉपी करें सिर्फ बॉडी के अंदर। टाइटल अभी फिर नहीं आया, जो इसका फॉर इंस्टेंस जो टाइटल है लिस्ट का, टाइम इज ये वैसे इस तरह मैनुअली आ गया। ठीक है ना, अभी यहाँ पे स्टाइल शीट में आ जाएं। डॉट BSIT और कर्ली ब्रैकेट। एक भी इस पे काम नहीं कर रहा। करेंगे सर, ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, टेक्स्ट अलाइन फॉर इंस्टेंस, स्कूल में सर वो होते हैं, और ट्राई करेंगे। टेक्स्ट अलाइन हो गया और जो लिस्ट की जो आइटम है वो अभी भी वहाँ पे है। तो इसका ज़रा आप लोग ये भी ट्राई करें, हो सकता है इसमें लिस्ट का कोई इस तरह स्पेसिफिक टैग भी हो। मे बी लिस्ट स्टाइल, ये देखिए लिस्ट के खुद अपने लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्पेसिंग, लिस्ट आइटम्स, नहीं लिस्ट आइटम तो नहीं है इसमें। ये तो इनका स्टाइल है। कि लिस्ट पूरी तरह से सेंटर पे आ जाए। ठीक है ना,
ऑर्डर लिस्ट भी हो गया। ऑर्डर लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं, OL और उसका टाइप हम मेंशन कर देते हैं कि ये 1 2 3 में होगा या फॉर एग्जांपल ABC में होगा, किस तरह हो, और उसका हेडिंग हम वैसे ही मैन्युअली दे देते हैं। ठीक है ना। मैंने कहाँ दिया है इसका हेडिंग, टाइप 1 है ना, OL के अंदर जो उसका हेडिंग आप लोग देते हैं, ये H1 या H2 के ज़रिए भी आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर ये जो फ्रूट है ये H1 के ज़रिए करें या H2 करें इसको। ये जो इनटेक है ये खुद क्रिएट हो जाता है, इसको आपने इधर स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पे, वरना सारा टेक्स्ट फिर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। OL के अंदर इसका हेडिंग दे सकते हैं और फिर OL और उसका टाइप मेंशन करें कि कौन से टाइप में हो। ठीक है। ये इंटरनल स्टाइल शीट का एक और एग्जांपल था लिस्ट के लिए। आइटम सेंट्रलाइज हुए लेकिन उसकी नंबरिंग सेंट्रलाइज नहीं हुई। ठीक है ना। तो आइटम के लिए स्टाइल शीट में अपने टैग्स भी है, पूरा लिस्ट वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। एनी क्वेश्चन?